हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। 2000 भर्ती आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से कई महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो आज के दिन का आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। भगवान आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। परमपिता परमेश्वर महादेव से ही प्रार्थना है। आज के मॉर्निंग सेशन में प्रमुख अखबारों में 69,000 भर्ती से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जारी रखें प्रक्रिया। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। और कल इतना ज़्यादा चैनल वालों ने भ्रम की स्थिति फैला दी थी। भैया, जब आप लोगों ने कोर्ट अपडेट दिया था तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को कि ऑर्डर किस रूप में आने वाला है। लेकिन लोगों ने विव्स के चक्कर में इतना भ्रम फैलाया है कि लोग इतने मानसिक प्रताड़ित हो गए थे। हालांकि कल देर रात में मैंने बार बार वीडियो जब भी बनाया इस पर एकदम स्पष्ट बोला है कि स्टे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। सुनवाई में ही मैंने बोल दिया था कि जज साहब ने इनके द्वारा, विपक्ष के द्वारा बार बार ये ढोल मजीरा बजाया जा रहा था कि नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके जज साहब ने एकदम स्पष्ट बोला कि एक बिंदु भी उठाकर मुझे दिखा दो जहाँ पर योग्य अभ्यर्थियों का अहित दिखे, मैं तुरंत बात करूँ। तो इस पर स्टे नहीं होगा, अपनी आप प्रक्रिया जारी रखें, एकदम स्पष्ट कहा। तो भैया एकदम स्पष्ट सुन लो कि 3 से 6 जून नियुक्ति दिवस ही है और सरकार से जवाब मांगा गया है। 14 जुलाई पर अगली सुनवाई होगी। इसके बारे में डिटेल भी बातचीत करेंगे। सबसे अच्छी बात है 69,000 भर्तियों के लिए कि एलटी ग्रेड के सभी चयनितों को जल्द नौकरी मिलने के पूरे आसार हो गए हैं। और कल मैंने देर रात में एक टीजीटी पीजीटी संबंधित माध्यमिक का भी एक पोस्ट आप लोगों को कम्युनिटी में टैप किया था। उससे भी ये साफ हो जाता है कि जल्द टीजीटी पीजीटी का भी रोड़ा जो है बीच में अटक रहा है वो भी जल्द साफ देखने को मिल सकता है। तो कहने के 69,000 भर्ती में एक और भी प्लस पॉइंट देखने को मिल सकता है। आवेदन की बात करें तो आवेदन 80,000 के पार हो चुके हैं और जल्दी आप लोगों को जो बचा हुआ आवेदन है लगभग 40 से 50,000, इससे ज़्यादा ही हो चुका है ना। तो 40 से 50,000 जो आवेदन है वो जल्द होने के कहीं न कहीं आसपास दिखेंगे आपको। और मोबाइल नंबर संबंधी जो ईमेल आ रहे हैं जल्द जल्द उसका भी निराकरण हो जाए, क्योंकि लगातार लीगल टीम के सदस्य आपके कह सकते हैं विशेष शिक्षा परिषद पर लगातार तैनात है और वहाँ से सारी अपडेट आपको मिल ही रही होगी, ठीक है। बाकी मोबाइल नंबर संबंधी जिनकी पुनः समस्या है उनको मैं पुनः बता दूं यहाँ पर कि ATR 69,000@yahoo.com, जीमेल नहीं yahoo.com पर अपना संबंधित जो भी डिटेल आपकी है वो भेज दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक बातों को शुरू करते हैं। अब यहाँ से आकर देख लेते हैं हम लोग। शीर्ष अदालत ने कहा है जारी रखें प्रक्रिया। इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे आप लोग। शिक्षक भर्ती पर मांगा प्रदेश सरकार से जवाब। उत्तर प्रदेश में 69 शिक्षकों की भर्ती के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 14 जुलाई तक मांगा जवाब। शीर्ष अदालत ने कहा कि फिलहाल हम भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएंगे। सरकार भर्ती प्रक्रिया जारी रखे, लेकिन ये याचिकाओं के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेगी। यानी कि ये जो पूरी भर्ती प्रक्रिया रहेगी वो आपके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन रहेगी। अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार 6 जुलाई से पहले अपना पक्ष कोर्ट में दायर करे और सरकार बताएगी कि समान श्रेणी के लिए भारांक 45% और आरक्षित के लिए 40% के आधार को क्यों बदला गया है। हालांकि यहाँ भारांक नहीं होना चाहिए, कट ऑफ होना चाहिए। शिक्षा मित्र जो सहायक शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं उन्हें छेड़ा ना जाए। अब यहाँ यहीं जो सबसे ज़्यादा भ्रम की स्थिति थी ना, ये शब्द जो है लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान में है कि भैया ये तो पूरा 69,000 पद ही शिक्षा मित्र वाला है। विपक्ष वाले इतना खुश हो गए कि इन पदों को छेड़ा ना जाए। भैया इन पदों को नहीं छेड़ा जाएगा, जितने शिक्षा मित्र कार्यरत हैं उनको ना छेड़ा जाए, क्योंकि इसी शीर्ष अदालत ने कहा था कि 2 पार्ट में भर्ती को पूर्ण कर दो, बाकी जैसे भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है सबके सब शिक्षा मित्रों को बाहर कर दिया जाएगा, है ना। तो यहीं इसी चीज़ को करने के लिए 69,000 भर्ती पूर्ण होते ही सबको बाहर कर दिया जाएगा। इसी वजह से आपके यू ललित जी की बेंच ने एकदम स्पष्ट कहा कि इनको छेड़ा न जाए, यानी कि ये भी पोस्ट पर कार्यरत रहेंगे। और विशेष शिक्षा के जो आपके अधिवक्ता हैं उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा कि हम इनसे इस पर कोई वो नहीं करेंगे, ये जैसे हैं वो चलते रहेंगे। 6 जुलाई तक सरकार चार्ट के जरिए भर्ती के चरण और उनका विवरण बताएगी कि क्या क्या क्रियाकलाप है। शिक्षा मित्रों ने आरोप लगाया है कि सरकार उनकी जगह बीएड वालों को भर्ती कर रही है। बीएड वाले उनकी कमर पर सवार होकर भर्ती हो रहे हैं, जबकि अदालत ने उन्हें रियायती अंकों के आधार पर भर्ती कराने का आदेश दिया था। दूरस्थ शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव के अनुसार सरकार अदालत के आदेश के अनुसार भर्ती नहीं कर रही है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने ये वगैरह वगैरह आपको ये सारी चीज़ें पता है। 69 शिक्षकों की भर्ती में यूपी सरकार को नोटिस जारी है। 14 जुलाई तक जवाब देने को कहा है। अंतिम भर्ती जो है अंतिम आदेश पर निर्भर है। तो कहीं ना कहीं ये अब आपको एकदम स्पष्ट हो गया होगा,
कि मैं बार बार आप लोगों को कल ही से ये बोल रहा था कि इस पर कोई स्टे वाली बात नहीं है, स्थगनादेश वाली बात नहीं है। हालांकि जितने चैनल्स जो अपने आप को सो कॉल्ड बड़े बड़े चैनल्स होते हैं, वो कन्फ्यूजन की स्थिति इस वजह से उत्पन्न हुई है। एक तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है क्या कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो शिक्षा मित्रों के पद हो उनको ना हटाया जाए, तो उससे कन्फ्यूजन लोगों को स्थिति हुई और वही लोग कन्फ्यूज़ हुए हैं जिन्होंने सारी प्रक्रिया को आपको स्पष्ट तरीके से बताया नहीं। मैंने 10-10 मिनट पर सारी अपडेट आप लोगों को दी है, तो मुझे पूरी तरीके से पता था कि जब इनके द्वारा, विपक्ष के द्वारा मांग की जा रही थी बार बार, तो आपके यूल ललित साहब की बेंच ने एकदम स्पष्ट कहा कि हम इस पर कोई भी स्टे नहीं देने वाले हैं, आपको यहाँ पर बहस करनी है तो बहस करिए। एकदम स्पष्ट मैंने आप लोगों को बोला था, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ लोग ज्ञानी लोग आएंगे, दूसरे चैनल वाले के पैड यूज़र जो 10-10 रुपये में बिके रहते हैं, आके कमेंट यहाँ पे करते हैं कि तुमने भी तो बोल दिया था। अरे भैया जाके वीडियो देखो, मैं वीडियो डिलीट नहीं करता हूँ, अगर वीडियो मिल जाए तो बता देना आके कमेंट करके। आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि एलटी ग्रेड के सभी चयनितों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। बहुत 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 खुशखबरी ये है यहाँ पर कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 13 विषयों के चयनित सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। एलटी ग्रेड समर्थक मोर्चा के संयोजक विकी खान का दावा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संस्कृत, महिला एवं पुरुष के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें भी नियुक्ति की संस्तुति के साथ निदेशालय भेज दी गई हैं। इस तरह अब तक आए 13 विषयों के परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। अब हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट बाकी रह गया है, जो पेपर लीक विवाद में फंसा हुआ था। हिंदी में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 1433 और सामाजिक में 1854 पदों पर भर्ती होनी है। ये अपने आप में सबसे बड़े लोग हैं और यहाँ पर सबसे बड़े पदों पर भी बातचीत की जाएगी। ये कहने की एक बेहतरीन बात है कि एलटी के जितने भी, लगभग मुझे लगता है कि 3 से 4 हज़ार जो भी पद हैं या जितने भी ज़्यादा हैं, वो कहने के 69,000 भर्ती में हाई मेरिट वाले कैंडिडेट, मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं, और उनके हटने से कहने कहीं जो 3-4 हज़ार तो सीटें खाली होंगी ही होंगी। इनके मेरिट को भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट 69,000 भर्ती में, और लो मेरिट वालों को भी आस बंधेगी, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी यहाँ पर सेलेक्टेड होंगे। तो कहने की एक बेहतरीन बात है। इसके अलावा माध्यमिक का कल मैंने कम्युनिटी में आपको पोस्ट किया था, वो दिखा देता हूँ। तो कल देर रात मैंने माध्यमिक का ये एक आया रिजल्ट, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज में विज्ञप्ति जारी हुई 21 तारीख की, कि आपकी जो साक्षात्कार 22 फरवरी 2020 से 21 मार्च तक चले थे, उसमें आपके घोषित जो परिणाम हैं यहाँ पर वो जारी कर दिए गए हैं ना। तो यहाँ से अब उनका संस्था आवंटन रिक्तियों के संख्या के अनुरूप उपरोक्त नियमावली के तहत बोर्ड द्वारा किया जाएगा। तो ये कहने की एक अच्छी बात भी है कि टीजीटी पीजीटी का भी यहाँ पर क्रियाकलाप किया जाएगा, तो ये बेहतरीन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एलटी और टीजीटी पीजीटी का अगर क्रियाकलाप हो जाता है तो मैक्सिमम कैंडिडेट को रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि अधिकतर वही मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं बीएड के यहाँ पर, जो यहाँ पर सेलेक्टेड हैं और 69,000 भर्ती में अच्छे अंकों के साथ है। तो कहने के 69,000 में रिलीफ मिलने की एक और भी पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकी है आप सभी को। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर देखिए कि शिक्षा मित्रों की अर्जी पर पहले दखल से इनकार, फिर सरकार को। देखिए, जब पहली याचिका खारिज हो गई ना, तो शिक्षा मित्रों की खटिया खड़ी हो गई थी। सीधी बात बोलूँ मैं एकदम स्पष्ट तरीके से, जो फेलियर शिक्षा मित्र उनकी खटिया खड़ी हुई थी। मैं यहाँ पर 8,018 शिक्षा मित्र बंधुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, वो योग्य हैं, उनका चयन कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। मैं वहाँ पर बात कर रहा हूँ जो लोग ज़बरदस्ती इस भर्ती प्रक्रिया को फंसाने के चक्कर में, होने वाला कुछ नहीं है। शिक्षा मित्रों का पैसा लेके खाएंगे ये लोग, ख़त्म करेंगे दिमाग की तरह, पूरा पैसा इनका ख़त्म करते जा रहे हैं। क्योंकि जो 10,000 रुपये में, भैया 10,000 रुपये में इनका रोजी रोटी नहीं चल पा रहा है, लेकिन न्यायालय में गुहार लगाने के लिए पिछले 1.5 वर्षों के उससे ये दिए जा रहे हैं। और इनसे पूछा जाए कि भैया खा क्या रहे हो, तब जब 10,000 भी तुमसे नहीं हो पा रहा था तो खा क्या रहे हो तुम। और न्याय के मामले में ज़बरदस्ती न्याय निकालने के चक्कर में ऐसे व्यक्ति को तुम पैसा देते जा रहे हो जो दिमाग की तरह तुम्हारे पैसों को सपाट कर रहा है। देखिए, जैसे पहली याचिका खारिज हुई ना, खटिया खड़ी हो गई इनकी, तो इनके द्वारा ढोल मजीरा शुरू होने ओपन हियरिंग में यहाँ पर, क्योंकि किसी की बात समझ में आ नहीं रही है, क्योंकि आपके जस्टिस यूलली साहब को, जो आपके बाकी के इनकी तरफ से, शिक्षा मित्रों की तरफ से जो सीनियर थे, उनकी बात एकदम स्पष्ट आ नहीं रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो इन्होंने बोला कि ओपन हियरिंग क्यों ना कर ली जाए इस पर। तो शिक्षा मित्रों की खटिया खड़ी हो गई कि भैया यूलली साहब तो एकदम स्पष्ट हैं और एकदम अच्छे से समझा भी देंगे हमको। इनके द्वारा था कि ओपन हियरिंग कुछ नहीं, स्टे पहले सबसे मिले, स्टे मिले। तो इन्होंने एकदम स्पष्ट बोला यूलली साहब ने, स्टे कुछ नहीं मिलेगा, बहस अपनी जारी रखो। और जब यहाँ पर इनके द्वारा, देखिए, भ्रम की स्थिति सिंगल बेंच से ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जब उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं तो रोना धोना शुरू करते हैं दया, और उसके बाद फिर बीएड, है ना। तो बीएड पर भी एकदम स्पष्ट बोल दिया है आपके जजों ने कि बीएड सेफ है एनसीटी गाइडलाइन के थ्रू। दूसरे इंपॉर्टेंट बात, इनके द्वारा फिर से भ्रम की स्थिति पैदा की गई। इसी वजह से यहाँ पर
एक ही चीज़ खारिज हो पाई, नहीं तो इनके तीनों के तीनों जो थे आपके लगभग वो तुरंत खारिज कर दिए जाते। और इनको एकदम भनक लग गई थी, तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने सीनियर को उठाकर यहाँ पर भ्रम की स्थिति पैदा की और रुकवा लिया कम से कम खारिज होने से। नहीं भैया, खारिज सब के सब हो गए होते और एक ही बार में स्पष्ट हो गया होता। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट बात है आप लोगों के समक्ष है। अगली न्यूज़ है कि आवेदन 80,000 पार, मोबाइल पर अभी शासन मौन है। हालांकि आप लोगों को ये मेल आईडी ATR69,000@yahoo.com पर इस पर अपना डिटेल यानी कि अपना नाम, अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पूर्व में जो आपका मोबाइल था जो बंद हो गया उसका लिख दीजिएगा अच्छे से, और फिर नया मोबाइल नंबर ये आप संशोधित करके इसको जोड़ने की कृपा करें ताकि मैं OTP आकर जल्द से जल्द फॉर्म भर सकूं। ये आप एकदम अच्छे से तरीके से काम कर दीजिए, ठीक है। बाकी अभी 80,000 के पार हो गई है ऑनलाइन आवेदनों की संख्या, और कहीं ना कहीं वेबसाइट भी अब अपने आप में पहले के मुकाबले ठीक ठाक चल रही है, तो मैक्सिमम कैंडिडेट इसको अप्लाई कर भी ले रहे हैं, ठीक है। परेशान होने की किसी भी तनिक भी आवश्यकता नहीं है। बाकी जो भी इसके संबंध में कुछ भी अपडेट आती है हम आपको तुरंत अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए राय एजुकेशन के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।